एक गांव में पिंकी और सुमन नाम की दो बहनें रहती थीं। वह दोनों अनाथ थीं। उनके माँ बाप की मौत एक हादसे में हो गई थी। माँ बाप की मौत के बाद दोनों खेत में काम कर अपना घर चलाती थीं। एक दिन सुमन और पिंकी खेत में काम करने के लिए जा रही थी कि तभी रास्ते में पार्क में बच्चों को खेलता हुआ देख पिंकी रुक गई और उसकी आंखें भर आई और वो सुमन से बोली, दीदी, क्या हम कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे और हमारे पास कभी अच्छे खिलौने और अच्छा घर नहीं होगा क्या? अरे पिंकी, तू क्यों उदास होती है इतना? मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी, तू चिंता मत कर। चल अब। इतना कहकर दोनों बहनें काम करने के लिए चली जाती हैं। काम से लौटकर घर जाने पर सुमन पिंकी की बातों को सोचकर उदास हो जाती है। माँ, बाबा, आप हमें अकेले छोड़ के क्यों चले गए? आपके देहांत के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं। हमारी पढ़ाई भी छूट गई। माँ, अब मैं कैसे पिंकी के सपनों को पूरा कर पाऊंगी? सोचते सोचते सुमन सो जाती है। तभी अचानक रात को सुमन को आवाज सुनाई देती है, सुमन, बेटा सुमन। सुमन अचानक अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है। माँ, आप? हाँ बेटा सुमन, मैं। तुम इतना क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे माँ बाबा हैं। बेटा चिंता मत करो, अब पिंकी और तुम्हारे दोनों के सपने पूरे होंगे। ये लो सोने का हार। यह एक जादुई हार है। इस हार को तुम बाजार में बेचकर अपने और पिंकी के पढ़ने के लिए जो भी सपने हैं उन्हें पूरा कर सकोगी। तुम जितनी बार भी इस हार को बेचकर आओगी, यह हार तुम्हारे पास खुद लौट आएगा। यह कहकर सुमन की माँ वहाँ से चली गई। सुमन जादुई हार को पाकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सुमन ने पिंकी को सारी बात बताई और दोनों बहनें खुशी खुशी बाजार में उस हार को बेचने के लिए चली गईं। अंकल, हमें ये हार बेचना है, इसकी कीमत कितनी होगी? बेटा, ये हार तो शुद्ध सोने का है, इसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लाओ, इसे मैं खरीद लेता हूँ। दोनों बहनें यह सुनकर बहुत खुश होती हैं और हार को बेचकर खुशी खुशी घर लौट आती हैं। पिंकी, अब हम हमारे सारे सपने पूरे कर सकेंगे और अब हम दोनों अच्छे स्कूल में जाएंगे और अब हमें खेत में काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह हार फिर से सुमन के पास आ जाता है। अब धीरे धीरे दोनों बहनें खुशी से स्कूल जाती और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती और पिंकी के पास भी खिलौनों की कोई कमी नहीं थी। अब सब कुछ अच्छा हो गया था। यह सब देखकर पड़ोस में रहने वाला मोहन पिंकी और सुमन से बहुत चिढ़ने लगा था। इन दोनों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब तो ये दोनों काम पर भी नहीं जाती। लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इनके राज का पता लगाना पड़ेगा। एक दिन मोहन खिड़की से सुमन और पिंकी की सारी बातें सुन लेता है और मोहन को जादुई हार के बारे में पता लग जाता है। अच्छा, तो ये बात है। सुमन और पिंकी के पास जादुई हार है। इसका मतलब इसी हार से इनके पास पैसा आया है। यह सब देखकर मोहन का शातिर दिमाग चलने लगता है। क्यों ना मैं इस हार को चुरा लूं? इसे बार बार बेचकर मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन मोहन रात को चुपके से पिंकी और सुमन के घर में घुस जाता है और उस हार को चुरा लेता है। सुबह होते ही जब सुमन उस हार को ढूंढती है तो वह हार उसे पूरे घर में नहीं मिलता और सुमन हार के ना मिलने पर बहुत परेशान हो जाती है और वह रोने लगती है। पता नहीं वो हार कहाँ चला गया, कहीं मिल ही नहीं रहा। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? दीदी, कहीं वो हार किसी ने चुरा तो नहीं लिया? सुमन सारी रात परेशान रहती है और बहुत उदास हो जाती है। तभी अचानक सुमन की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, बेटा सुमन, परेशान मत हो। वह हार जहाँ भी गया वह तुम्हारे पास फिर लौट आएगा। तुम उदास मत हो और तुम्हारे सिवा कोई भी उस हार को बेचने जाएगा तो वह हार लोहे का बन जाएगा और कोई भी उसे बेच नहीं पाएगा। अगले दिन मोहन उस हार को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। वह हार सुनार के पास जाते ही लोहे का बन जाता है और सुनार उस हार को लोहे का बताकर मोहन को वहां से भगा देता है। मोहन निराश होकर उस हार को कचरे में फेंक देता है।
वह हार फिर से सुमन के पास आ जाता है। सुमन उस हार को पाकर बहुत खुश होती है। पिंकी और सुमन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगती हैं। तब दोनों को एहसास हो जाता है कि अब उन्हें इस हार की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगी। तभी वहाँ सुमन की माँ आ जाती है। सुमन अपनी माँ से हार को वापस लेने की बात कहती है। माँ, अब हमें इस हार की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ लिख गए हैं और माँ, अब हम अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे। सुमन की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी हार को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब पिंकी और सुमन दोनों के सारे सपने पूरे हो गए और वो दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।